हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। हम लास्ट लेक्चर में पार्शियल मेथड किया था, तो पार्शियल मेथड से कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाकी जिससे भी पुरानी एक्सरसाइज के मेथड से हो सकते हैं हम उससे ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको नीचे x-1 होल स्क्वायर है एंड x+2 है। तो मैंने आपको एक पैटर्न करवाया था स्टार्टिंग में ही, जहाँ पे अगर पहले में 2 स्क्वायर है तो हम उसको डिवाइड करके लिखते हैं। मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग के जो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे देखिए, ये इससे मैच करता है। यहाँ पे फर्स्ट में 2 स्क्वायर्स है, देन आपके पास सिंगल है। तो हम क्या करते हैं, पहले को एक नया कांस्टेंट लेते हैं सिंगल के लिए, फिर हम स्क्वायर के लिए एक नया कांस्टेंट लेते हैं, फिर जो थर्ड ब्रैकेट यानी ये वाली, इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट सी लेते हैं। तो वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, यानी कि ये उस फॉर्मेट से मैच करता है। सो उसी फॉर्मेट से हम मैच करके इसको लिखेंगे। सो हमारे पास जैसे नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे पास 2 है, स्क्वायर है यानी कि, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेट कर लेंगे, दैट लेट x अपॉन x-1 का स्क्वायर इंटू x+2। क्या लिखेंगे, x-1 सबसे पहले, उसके लिए हमने एक कांस्टेंट लिया कैपिटल A, देन x-1 स्क्वायर, उसके लिए कांस्टेंट लिया कैपिटल B, देन जो लास्ट ब्रैकेट थे x+2, उसके लिए कांस्टेंट लिया कैपिटल C। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया था कि राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये आपके पास पार्शियल मेथड है, राइट हैंड साइड पे एलसीएम। सो आप लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखोगे, राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लोगे तो नीचे आप देख सकते हो x-1 का स्क्वायर एंड x+2, तो यही आपके पास एलसीएम में आएगा। तो सिंपल एलसीएम लेना है। a के पास अब नीचे x-1 तो 1 है, तो क्या बचेगा, 1 x-1 और x+2, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर अगर इधर एलसीएम लेते हैं तो x-1 का स्क्वायर तो है, तो क्या बचा, x+2 बचा, तो यानी कि x+2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c के पास देखिए यहाँ पे x+2 है, तो क्या बचा एलसीएम में, x-1 का होल स्क्वायर, तो c के साथ x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली हमने इसको एलसीएम लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो पार्शियल मेथड में हम यही करते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो न्यूमरेटर जो है हमारे पास वो बच जाता है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लेंगे, ये हमारे पास बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने किस a b c जो हमने कांस्टेंट निकाले हैं, हमने उनकी वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हम x की जगह कुछ ना कुछ पुट करके इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब x की जगह क्या पुट करना है वो कैसे पता चलेगा, कि हम कोशिश करते हैं कि या तो हम a वाली टर्म को 0 बना दें, या b वाली टर्म को 0 बना दें, या c वाली टर्म को 0 बना दें। तो हम ऐसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे a वाली टर्म को 0 बनाना है, मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 डाल दूंगी तो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो a इंटू 0 वो भी 0 बन जाएगा, तो a वाली टर्म 0 बन सकती है। तो मैं x की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगी, 1। तो ये आपके पास इक्वेशन है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, ये x था हमने 1 पुट कर दिया, इधर x है 1 पुट कर दिया, यहाँ पे x है 1 पुट किया, यहाँ पे x है यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब आप देख सकते हो 1 - 1 0, तो ये a की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे 1 + 2 × b 3b, और यहाँ पे c अगर आप लेते हो तो 1 - 1 अगेन वो 0 बन जाएगा, 0 × c 0, यानी कि यहाँ से 3b = 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ठीक है, अब हम x की जगह और क्या ले सकते हैं, अगर मुझे ये वाला b 0 बनाना है तो x की जगह -2 ले लेती हूँ, -2 + 2 0 बन जाएगा, यानी कि मेरी पूरी b की टर्म 0 बन जाएगी। तो हम क्या ले लेते हैं, x की जगह -2, तो जहां जहां इस इक्वेशन में x है हमने वहां वहां -2 डाल देना, तो ये जहां जहां x था वहां वहां हमने -2 डाल दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास b था, -2 + 2 वो 0 बन जाएगा, तो ये आपके पास 0 है। a में भी यहाँ पे -2 + 2 आ रहा है, तो 0 × a वो भी 0 बन रहा है, तो बेसिकली आपके पास c ही बच रहा है।
-2 -1 यानी -3 का स्क्वायर 9, 9c बच रहा है। तो आपके पास -2 इज इक्वल टू 9c, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2/9। ओके, नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, हमें कोई और वैल्यू किसकी निकालनी है, b हमारे पास निकल गया, c हमारे पास निकल गया, हमारे पास a बचा है। ठीक है, तो a निकालना है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम 0 डाल के देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास a अभी बचा हुआ है, दो वेरिएबल निकल चुके हैं। जब दो वेरिएबल निकल जाते हैं यूजुअली हम 0 डाल के करते हैं, तो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो जहां जहां x था उसी इक्वेशन में हमने 0 डाल दिया। अब इससे हुआ क्या, यहाँ पे 0 -1 इंटू ए इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2a। यहाँ पे b इंटू 2 2b हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू सी, सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमने निकाली हुई है, यहाँ पे निकाली थी 1/3, तो b की जगह हम 1/3 डाल देंगे। 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/3। c की जगह हमने वैल्यू निकाली है -2/9, तो वो डाल देंगे। सिर्फ यहाँ पे a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इस इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकाल दोगे 2/9। ओके, चलिए अब ए बी सी जब निकल चुका है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमने ये माना था, लेट किया था, हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी की वैल्यू डालते हैं। बट फर्क इतना है कि अब हम इंटीग्रेट करके डालेंगे, मतलब लेफ्ट साइड भी हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे ए की इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, बी की इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, सी की इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वही हमने करना है। यहाँ पे a/x-1 था, तो a की वैल्यू 2/9 और उसके साथ इंटीग्रेशन लगा दिया। फिर b की वैल्यू 1/3 थी और अपॉन x-1 का स्क्वायर था, और उसको भी साथ में हमने इंटीग्रेशन लगाया dx। c की वैल्यू -2/9 है, अपॉन x+2 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया dx। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास हमने अब इंटीग्रेट करना है, सब a b c की वैल्यू डाल दी। अब आपके पास यहाँ पे 2/9 है, तो जो कांस्टेंट है 2/9 उसको पहले ही बाहर ले लो। क्या बचा, 1/x-1 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे -2/9 कांस्टेंट है, तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 1/x+2। ठीक है ना, 2/9 है आपके पास, एज इट इज लिखा। यहाँ पे 1/x, देखो 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। अब 1/x-1 है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x-1। फिर +1/3 है, तो एज इट इज लिखा। 1/x-1 का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं x-1 के स्क्वायर को ऊपर, तो क्या हो जाएगा, x-1 की पावर -2। ठीक है, साथ में dx। यहाँ पे आपके पास 2/9 है, 2/9 1/x+2। अब x+2 की इंटीग्रेशन यानी 1/x लेंगे, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो 1/x+2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x+2 और साथ में कांस्टेंट c। तो ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा था ये एज इट इज। यहाँ पे आप देखोगे x⁻n की इंटीग्रेशन करोगे, तो x⁻n+1/n+1 होता है, तो सॉल्व करके आपके पास 1/x-1 आएगा एंड साइन माइनस हो जाएगा। x⁻n की इंटीग्रेशन आपने लेनी है। देन -2/9 log x+2 प्लस आपके पास कांस्टेंट है c। ठीक है, लास्ट अब आपने क्या करना है, लॉग के फॉर्मूलाज आपने किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये वाली टर्म भी आपके पास लॉग की है एंड ये वाली टर्म भी आपके पास लॉग की है, दोनों में 2/9 है, तो 2/9 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, log a माइनस log b, यानी log a/b। यही फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b, log a/b। तो इसको एज इट इज लिख दिया, और हमारे पास एक ये बचा था, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, प्लस हमारे पास कांस्टेंट c आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास पावर क्यूब में आ गई है। अब क्यूब में आ गई है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना मुश्किल है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर हमारे पास दिख रहा है ये।
अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट टू अगर मैं ब्रैकेट लेती हूँ तो इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने पहले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा -1। अब मुझे पता है इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो -1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x-1। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में x-1 आ रहा है, तो हम x-1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और -1 बचेगा, तो उसको हमने इकट्ठा ले लिया और ऊपर हमारे पास 3x + 5 एज इट इज चल रहा है। अब और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे x स्क्वायर -1 है, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, a - b इंटू a+। ठीक है, साथ में एक x-1 और था तो x-1 और लिख दिया। तो अब आप नीचे देखो, एक x-1 इधर है, एक x-1 इधर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं x-1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और साथ में आपके पास x+1 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हो गया, ये बिल्कुल आपका पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, जहाँ पे पहली टर्म स्क्वायर में है और दूसरी टर्म लीनियर में है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, लेट ये पूरी की पूरी टर्म को, सॉरी इधर लेट इसको, आप क्या करोगे, लिखोगे सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है x-1 इसको लिखोगे, इसके लिए एक कांस्टेंट लोगे a, देन हम स्क्वायर लिखते हैं और उसके लिए एक नया कांस्टेंट लेते हैं b, देन हम थर्ड ब्रैकेट लिखते हैं, उसके लिए नया कांस्टेंट लेते हैं c। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड करवाए थे, आपने उसी से कंपेयर करके चलना है। अभी तक हमने दो ही इंप्लीमेंट किए हैं वो वाले मेथड, या तो सिंगल सिंगल वाले या फिर ये स्क्वायर वाले। ठीक है, तो स्क्वायर वाले याद रखना है, जिसपे स्क्वायर होगा, जैसे इस पे स्क्वायर है तो पहले उसको सिंगल लेना है, फिर उसका कांस्टेंट लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है तो उसका कांस्टेंट लोगे, एंड लास्ट में जो आपकी ब्रैकेट है ये वाली, उसका एक नया कांस्टेंट सी ले लोगे। तो हमने बेसिकली अब ये तीन कांस्टेंट ले लिए। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि क्या होता है, इन तीनों का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना। तो तीनों का एलसीएम कैसे आएगा, आपको पता है x-1 का स्क्वायर एलसीएम आएगा और x+1, तो हमने नीचे एलसीएम लिख दिया ये। अब a के साथ x-1 है, क्या नहीं है, एक x-1 इसमें से निकल गया और एक x+1 ये, तो ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब जैसे आप सिंपल एलसीएम लेते हो वही करना है। यहाँ पे b के साथ x-1 स्क्वायर है, क्या नहीं है, x+1 नहीं है, तो b के साथ x+1 लगा दो। यहाँ c के साथ x+1 है, तो क्या नहीं है, x-1 स्क्वायर नहीं है, तो वो इसके साथ लगा दो। अब आपके पास दिख रहा है कि लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है और जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके पास ये न्यूमरेटर एज इट इज और इधर न्यूमरेटर एज इट इज। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब वही निकालेंगे, अब ए बी सी की वैल्यू निकालने क्या कोशिश करते हैं, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि चलिए ए को 0 बनाते हैं। अगर मुझे ए को 0 बनाना है तो x की मैं क्या वैल्यू डालूं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये x-1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगी x की जगह तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, तो a इंटू 0 0 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालूंगी, 1, तो हम 3x + 5, तो x की जगह 1, यहाँ राइट साइड पे जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपने क्या करना है, 1 पुट कर देना। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट साइड में 8 और इधर 2b बचा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2, यानी b की वैल्यू 4 आ गई, तो यानी हमारे पास b निकल गया। अब और कोशिश करते हैं, फिर से इसी इक्वेशन पे जाते हैं, क्योंकि अभी b निकला है, a और c तो नहीं निकला, वो भी निकालना है। तो पहले हमने a को 0 बनाया, अब b को 0 बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अगर मुझे b को 0 बनाना है तो देखो यहाँ पे x+1 है, मैं क्या 1 में ऐड करूं कि वो 0 बन जाए, -1 ऐड करूंगी, मतलब x की जगह अगर मैं -1 डाल दूं तो -1 + 1 0 बन जाएगा, 0 इंटू बी वुड बी 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पुट x = -1। तो हम फिर से इस इक्वेशन में जहां
जहां जहां x है वहां वहां हम -1 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हर जगह -1 पुट कर दिया जहां x है। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो 2 बचा, राइट साइड पे 4c बचा। तो c की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1/2। ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं तो हमने इसको 0 बना के देख लिया, इसको 0 बना के देख लिया। अब थर्ड वाले को करना है तो 0 ही पुट कर दो x की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमने पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल दिया। तो क्या बचा इधर? 5 बचा। इधर -a प्लस b प्लस c। अब -a की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, b की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहाँ से निकाली b की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू 1/2 निकाली है तो 1/2 पुट कर दो। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब यानी a b c हमारे पास तीनों आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है? वैल्यू पुट करना। कहाँ पे पुट करना है इन a b c की वैल्यू? जहां से हमने स्टार्ट की है, यानी कि जहां से हमने ये लेट किया था। लेट ये किया था तो आपके पास a b c ये वैल्यूज हैं, तो हम उन्हीं को डालेंगे, बट इंटीग्रेशन का साइन साथ में। तो देखो a अपॉन x -1 था, a की जगह क्या डाला? -1/2, साथ में इंटीग्रेशन और dx। फिर b अपॉन x -1 का स्क्वायर था, b की जगह क्या डाला? 4, साथ में इंटीग्रेशन और इधर dx लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। देन c अपॉन x प्लस 1 था, c की वैल्यू क्या है? 1/2, साथ में इंटीग्रेशन एंड dx। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। आपके पास जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर लिख लो। अब क्या बचा? नीचे x -1 बचा और ऊपर 1 बचा। 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन x -1 की इंटीग्रेशन log x -1। ठीक है। यहाँ पे प्लस 4 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। अब फिर से x -1 स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, x -1 स्क्वायर जब ऊपर गया था तो x -1 की पावर -2 हुई थी। फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं? x रेज टू पावर n के फॉर्मूला से। ठीक है। तो आपके पास x -1 स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? -1 अपॉन x -1। फिर आपके पास प्लस बचा, 1/2 बचा, तो प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे। क्या आया बाहर? यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे x प्लस 1। तो फिर से 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन log x प्लस 1। अब क्या करेंगे? जो log वाली टर्म्स हैं हम उनको फॉर्मूला बना के लिख देंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ भी log के साथ 1/2 है, यहाँ भी log के साथ 1/2 है, तो हमने 1/2 कॉमन ले लिया। अब ये log पॉजिटिव है एंड ये वाला log नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि log a माइनस log b क्या हो जाएगा? log a अपॉन b। ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं यहाँ पे -4 अपॉन x -1, एंड ये आपके पास कांस्टेंट जो है वो c आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं वो एक ही मेथड से किए हैं, बस उसमें जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट आपके पास 9th के बाद मैं 12th क्वेश्चन करा रही हूँ, बिकॉज 10th एंड 11th क्वेश्चन आपने खुद करके देखना है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी इंटीग्रेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब ये अलग क्यों है ये पहले समझो। देखो, पार्शियल मेथड हमने लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का एक रूल है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में पार है, पहली बात तो डिनोमिनेटर में पार स्क्वायर तक ही जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर तक पार जा रही है या जितनी भी पार जा रही है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में पार जो है वो उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में पार 2 जा रही है और न्यूमरेटर में पार 3 जा रही है, तो ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं लग सकता, ये दिमाग में बिठा लो। तो जितनी डिनोमिनेटर में पार होगी उससे कम पावर न्यूमरेटर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो देखो। हमने क्या करना है, जो आपके पास न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन करनी है। जैसे हम 9th 10th क्लास में करते थे वैसे ही हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे अंदर लिख लिया। ये x² -1 है, इसको बाहर लिख लिया। अब लॉन्ग डिवाइड करते हैं, कैसे करते थे? x³ को पहले x² से डिवाइड करते थे, क्या बचा? x ऊपर लिखा,
फिर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, क्या बना x क्यूब। x को -1 से मल्टीप्लाई कर किया तो -x। अब साइन चेंज किया, इसका माइनस और इसका प्लस, अब ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और यहाँ पे 1। फिर हम रुक जाते थे क्योंकि यहाँ पे जो है वो छोटी टर्म है और यहाँ पे टर्म बड़ी है, मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है फिर हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये लॉन्ग डिवाइड कर दिया, क्यों किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि न्यूमिरेटर की पावर ज्यादा थी डिनोमिनेटर से। ठीक है, हमने जब लॉन्ग डिवाइड किया, अब आपको एक फॉर्मूला नहीं, आप इसको याद रख सकते हो, ये फॉर्मेट आपने याद रख लेना है जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर है, आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अब देखो कोशेंट सबसे पहले क्यू है, कोशेंट आपके पास क्या आ रहा है x, तो मैंने क्या लिखा x, और इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन और dx। ठीक है, प्लस अगला मेरे पास क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 2x प्लस 1, तो मैंने वो लिखा अपॉन डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड किया था ये था तो वो लिख दिया, ये नीचे लिखा, साथ में इंटीग्रेशन का साइन और साथ में dx। ठीक है, अब आपने इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब देखो ये x dx हो जाएगा, हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, हम स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि हम पहले भी ऐसा ही करते आए हैं। 2x का डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ में dx। फिर 1 का डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए x की इंटीग्रेशन यानी x रेज टू पावर 1, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि आप इंटीग्रेशन में 5th एक्सरसाइज तक आ चुके हो, हमने सेकेंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। अब थोड़ा सा उस चीज को, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा सा उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करना। कैसे, हमने पता है सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो क्या करते हैं, दो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई dx। अब आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x, माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, यानी कि इस चीज की डिफरेंशिएशन आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 2x ही आंसर आएगा। फिर आप क्या निकालते हो वहां से, dx की वैल्यू निकालते हो, dx की वैल्यू क्या होती है dt अपॉन जो डिफरेंशिएशन आई है यानी कि 2x। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे dx की जगह डाल देते हो dt अपॉन 2x। अब देखो यहाँ पे नीचे 2x आया होगा और ये वाला 2x है, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। तो 1 मैंने एज इट इज लिखा, जो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हमने t माना हुआ था तो t लिख दिया, यहाँ पे तो dt आ चुका था तो dt लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने इस पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी किया। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की सब्स्टिट्यूशन में, अब हम 5th एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आज ही बैठ के प्रैक्टिस करना कि ये कैसे आया है। तो आपके पास 1 अपॉन टी डी टी आ गया, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो वो मैंने पिछली एक्सरसाइज के आपको फॉर्मूलाज करवाए थे। अब देखो हर एक्सरसाइज में कर हम इंटीग्रेशन ही रहे हैं, एक भी बार क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, वो हर बार बोल एक ही चीज रहे हैं कि इंटीग्रेट करो, बट हम क्या सीखते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के नए नए मेथड सीखते जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज को एक एक एक्सरसाइज करके रिमाइंड नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं आएगी। बहुत बड़ा चैप्टर है ये आपका एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज एज इट इज आ गई 1 अपॉन टी। अब देखिए 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग टी होती है, बट t की जगह क्या डालना है, जिसको हमने t माना था, log x स्क्वायर माइनस 1, तो t की जगह x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये चीज एज इट इज
प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। तो हमने अभी इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखी कि अगर डिनोमिनेटर की पावर जो है वो न्यूमरेटर की पावर से कम है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। फिर हमें ये फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, Q प्लस आर बाई डी, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ पे हम कोशेंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर लिखेंगे अपॉन डिवाइजर लिखेंगे एंड फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये आपका 12th क्वेश्चन था। 12th के बाद 13th एंड 14th भी आप कर सकते हो। शायद मैंने आपको कल होमवर्क में भी ये क्वेश्चन लिखे हैं, आई थिंक सो। तो 15th क्वेश्चन जो है वो करते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। 1/x4 माइनस 1। अब ऐसी कंडीशन में जब x4 है, मुझे पता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं। x4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर था इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको आगे भी तो देखो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी और आगे सॉल्व हो सकता है, कैसे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये जो तीसरी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास तीन ब्रैकेट्स बन गई हैं, बट एक ध्यान देना है, पहली ब्रैकेट लीनियर है, दूसरी ब्रैकेट भी लीनियर है, बट तीसरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यानी क्वाड्रेटिक है। तो हम कैसे स्प्लिट करते हैं, लेट दिस, इसको लेट करेंगे इज इक्वल टू पहली ब्रैकेट यानी x माइनस 1 के लिए, यहाँ पे x माइनस 1 के लिए कांस्टेंट लिया a, दूसरी ब्रैकेट x प्लस 1, x प्लस 1 के लिए कांस्टेंट लिया b, तीसरी ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर प्लस 1 के लिए कांस्टेंट कैसे लेते हैं, cx प्लस d, कोई नया कांस्टेंट जैसे c लिया उसके साथ x वेरिएबल प्लस एक और कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब आप क्या करते हो इस चीज के लिए, आप आगे एलसीएम लेते हो। तो यहां से आगे मुझे करके दिखाओ, एलसीएम ही लेना है, राइट साइड यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसके आगे जरा करके बताओ अभी, और वीडियोस अपनी जरा ऑन रख लीजिए। जी सरताज, किंशुक, श्रेया, वीडियो ऑन रख लीजिए। किंशुक, आपको आवाज सुन रही है? एलसीएम लीजिए इसका।
ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाए तो मुझे बता देना। मैम सी 0 आ रहा है और डी -1/2। ए और बी ओके, अभी निकाल। ठीक। हाँ जी, तो देखिए आपने एलसीएम लिया, ये आपके पास एलसीएम आता है, फिर आप इधर से डिनोमिनेटर एंड ये डिनोमिनेटर सेम है, आप कैंसिल कर देते हो, तो आपके पास ये जो है ये इक्वेशन बन जाती है। अब आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, कैसे डिपेंड करता है कि आप जीरो बनाना चाहते हो किसको। तो आप चाहो तो यहाँ पे सीधा पहले -1 पुट कर दो, तब -1 + 1 0 बन जाएगा, a 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 देखिए यहाँ पे पुट करूंगी तो b 0 बन जाएगा। तो मैंने पहले 1 पुट कर लिया, आपने -1 करना है, -1 कर लो। लेट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां पे हमने 1 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो बन जाएगी दैट इज 4a। यहाँ पे b 1 - 1 0 बन जाएगा, यहाँ पे c भी देखिए 1 - 1 0 बन जाएगा। यहाँ पे x की जगह भी 1 डालना था, मैंने यहाँ पे नहीं डाला, आप ठीक कर लेना। तो 4a इज इक्वल टू 1 बचा, यानी a की वैल्यू 1/4 बनी। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 भी डाल के देख लिया। देखिए चार आपने पॉइंट्स निकालने हैं, ए बी सी डी। अब चार कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, मैं 1 भी पुट कर रही हूँ, 0 भी पुट कर रही हूँ, -1 भी पुट कर रही हूँ, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो 0 पुट करके देख लिया एक बार, जब 0 पुट करके देखा तो आपके पास देखिए a आपके पास आ रहा है, b भी आ रहा है, और यहाँ पे c इंटू 0 तो 0 बन गया, d इंटू -1 -d बना, यानी आपके पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू -1/4 -b -d इज इक्वल टू 1। तो आपके पास -b -d, यानी आपके पास यहाँ पे b भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने a ही निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आके अटक गए हैं, b भी नहीं है, d भी नहीं है, दो वेरिएबल्स है तो नहीं हो सकता। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे स्टेप छोड़ के, गलत नहीं है, मैं आगे वैल्यूज दूसरे से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैंने जानबूझ के आपको ऐसा करके दिखाया है, क्योंकि जब आप पेपर में करोगे तो आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू डालनी है। तो अगर ऐसे फंस जाओ कि दो वेरिएबल आ चुके हैं, तो ये मत सोचो कि आपने गलत कर दिया है, एक दो लाइनें छोड़ो, अगली वैल्यू डाल के देखो। तो अगली वैल्यू जैसे -1 डाली है, तो यहाँ पे जैसे पूरी इक्वेशन में x की जगह -1 डाल दिया, तो आपके पास एक तो a 0 बन गया, यहाँ पे ये वाली टर्म तो पूरी 0 बन गई, यहाँ पे
b -4 भी आया और बाकी 0 बन गया, तो b की वैल्यू आपके पास -1/4 आ गई। अब b की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में b की वैल्यू, -1/4 इंटू माइनस तो +1/4 हो जाएगी, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल आ चुके हैं, एक तो a आ गया, एक d आ गया, एक b आ गया। अब चौथा भी निकालना है, c हमारा बच गया, तो c कैसे निकालेंगे, कोई और वैल्यू पुट करके देखो, जैसे x की जगह हमने 2 डाल के देखी, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x की जगह 2 डाल दिया, तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है। अब a की जगह a की वैल्यू डाल दो 1/4, b की जगह b की वैल्यू डाल दो, c तो आपने निकालना है, d की जगह d की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से c आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं पहली बार में ही आपकी निकल आएंगी, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जहां पे आप 2 वेरिएबल में आके अटक जाओ, तो 2 लाइनें छोड़ो, अगली वैल्यू डाल के देखो, उससे कोई आपका निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ए बी सी डी आ चुका है, तो आपके पास ये थी ऊपर वाली इक्वेशन, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन अगर हम कर दें, तो आपके पास a की जगह a की वैल्यू डाल दो 1/4, b की जगह b की वैल्यू डाल दो -1/4, c x प्लस d है, तो उसकी जगह c तो आपके पास 0 है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, d की जगह d की वैल्यू डाल दो। तो अब सॉल्व करते हैं, देखो 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 बाहर ले लिया, तो 1/x-1 बचा, -1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो 1/x+1 बचा। यहाँ पे -1/2 है, बाहर ले लिया, तो 1/x² + 1 बचा इंटू dx। अब सॉल्व करते हैं, 1/4 एज इट इज, अब इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x-1 की इंटीग्रेशन अभी तक तो याद हो चुकी होगी, log x-1, -1/4 है एज इट इज, 1/x+1 की इंटीग्रेशन log x+1, -1/2 एज इट इज, 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन ये होती है tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन। अब ये भी log है और ये भी log है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों के साथ 1/4 है, तो 1/4 कॉमन लो, log एज इट इज लो, तो log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन b, और लास्ट में जो आपके पास था ही ऊपर वाला वो एज इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन भी आपका डिफरेंट है, तो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना होता है, तो हमें याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसमें हम 2 तक पावर ले सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में 2 तक पावर ले सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है वो उस पावर से कम ही होना चाहिए। यहाँ पे चलिए न्यूमिनेटर में तो 1 ही चल रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट डिनोमिनेटर में आप देखो x की पावर n है, और मैंने बोला 2 तक ही ले सकते हैं, n तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वो नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, हम x⁻n+1 की हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले इसको हम t मान लेते हैं, तो हमने किया लेट t इज इक्वल टू x⁻n+1। आपको कभी इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान रखो x⁻n की वैल्यू जा रही है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ साइड जब डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा dt/dx, x⁻n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो तो फॉर्मूला ही है nx n-1, और 1 की डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये dx जो है वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साथ में dx आ गया, dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या हो जाएगा dt/nx n-1, ठीक है। वैल्यू निकाल दी, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो देखो न्यूमिनेटर में 1 है, हमने 1 डाला, फिर डिनोमिनेटर में x है, x डाला, x⁻n+1 उसको तो हमने t माना हुआ है तो हमने t लिख दिया, फिर dx है आपके पास, dx की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है dt/nx n-1, तो हमने वो वैल्यू डाल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1/xt है, अब यहाँ पे 1/xt है और यहाँ पे nx n-1 है, तो कुछ एक जैसा नहीं बन रहा। मैंने बताया था जब भी ऐसा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करो तो एक वेरिएबल आना चाहिए, या तो आप x के उसमें लो या आप t के उसमें लो, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या चल रहा है dt चल रहा है,
मतलब हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टी चल रही है, तो हमें सब कुछ टी ही चाहिए। अब टी कैसे बनाएंगे वो देखो, यानी x को हम हटा रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/t था तो मैंने 1/t को नहीं छेड़ा क्योंकि t मुझे चाहिए। यहाँ पे नीचे n था, मैंने n को इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि n एक कांस्टेंट है। क्या बचा मेरे पास, x बचा और x रेज टू पावर n माइनस 1 बचा। अब इधर x रेज टू पावर 1 है और इधर x रेज टू पावर n माइनस 1 है, दोनों के बेसिस सेम, तो पावर गेट एडेड, तो आपके पास ये x रेज टू पावर 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 और माइनस 1 तो कैंसिल, यानी कि x रेज टू पावर n बचा, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है x रेज टू पावर n, और 1/t तो था ही अंदर तो 1/t लिख दिया। ये जो n था कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास नीचे सिर्फ t नहीं है, अभी भी x आ रहा है, तो x रेज टू पावर n को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस स्टेप में आ जाओ, x रेज टू पावर n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यानी t की फॉर्म में आ जाएगी, तो x रेज टू पावर n की जगह हम क्या डाल रहे हैं, t माइनस 1। अब हमारा सब t की फॉर्म में आ गया, अब हो जाएगा। अब इस चीज पे आ जाओ, तो अब आप क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कैसे, आपके पास पहले एक सिंगल टर्म है फिर एक सिंगल टर्म है, तो क्या करेंगे हम, इस चीज पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, लेट 1/t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले वाले t के लिए ये t था, हमने a कांस्टेंट लिया, फिर दूसरा t माइनस 1 है, हमने b कांस्टेंट लिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जैसे आप मेथड में करते हो, तो आपने ये एलसीएम ले लिया। अभी मुझे आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है एलसीएम कैसे लिया है। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू दिस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टी वेरिएबल चल रहा है, तो यानी अब टी में पुट करेंगे, कुछ पहले एक्स में करते हैं अब टी में। तो सबसे पहले मैं t को 0 पुट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे t को 0 पुट कर दूंगी तो 0 इंटू बी 0 बन जाएगा, तो पुट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां जहां t है हमने वहां वहां 0 डाल दिया, तो आपके पास क्या बना, a इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब अगला, अगर मैं a को 0 बनाना चाहती हूँ तो t की जगह क्या डालूंगी, 1, तो यहाँ पे फिर से मैंने वैल्यू डाली पुट t इज इक्वल टू 1, यानी इस इक्वेशन में जहां जहां t है वहां वहां पे हमने 1 वैल्यू डाल दी, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ गया। देखो इस चीज को हमने ऐसे स्प्लिट करके लिखा था, ठीक है, बट एक चीज याद रखो, ये इस चीज के साथ बाहर 1/n भी चल रहा है, पूरा सॉल्व करना है ना हमें आंसर, इस चीज को सिर्फ हमने ये माना है, साथ में 1/n भी चल रहा है, तो 1/n नहीं भूलना है, तो हम पूरा लिख रहे हैं इस चीज को 1/n और बाहर 1/n लिखा, इसको हमने स्प्लिट करके ये बनाया था और अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो यहाँ पे -1 डाल दी, b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 डाल दी। 1/n हम ब्रैकेट से बाहर ही ले रहे हैं, -1/t, देखो 1/t की इंटीग्रेशन log t, -1/t की इंटीग्रेशन -log t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, 1/t माइनस 1 की इंटीग्रेशन log t माइनस 1, ठीक है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे t हमने यूज किया, बट हमारे क्वेश्चन में कहीं t नहीं था, तो t किसको माना था हमने, x रेज टू पावर n प्लस 1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे भी t किसको माना, x रेज टू पावर n प्लस 1, बट बाहर -1 भी है, तो +1 -1 कैंसिल, यानी सिर्फ x रेज टू पावर n बच जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या कर सकते हो, 1/n तो एज इट इज चल रहा है, लॉग का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लॉग पॉजिटिव में है log a, माइनस ये वाला है तो माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन b प्लस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके के भी हमने अब क्वेश्चन कर लिया कि जब हमारा डायरेक्ट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग रहा, हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस फॉर्म में उसको बना लिया। अब इसके बाद इस पे हमने पार्शियल मेथड लगाया इस तरीके से, और लास्ट में हमने आंसर निकाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
हर क्वेश्चन को बच्चों वैसे ही देखा करो जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज से कर रहे हो। जरूरी नहीं है मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करा रही हूँ, उस एक्सरसाइज को करा रही हूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही लगना है। कोशिश करो अगर दूसरे से आसानी से हो सकता है तो दूसरे से कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे मुझे इतना दिख रहा है कि नीचे साइन एक्स है, अगर साइन एक्स की मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो वो कॉस एक्स बनती है। तो मतलब नीचे जो दिया हुआ है वो ऊपर बन रहा है उसकी डिफ्रेंसिएशन, तो ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो साइन एक्स है उसको टी मान लिया, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। देखो ऊपर कॉस एक्स है, हमने कॉस एक्स डाल दिया, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस टी हो गया, साइन एक्स को टी माना, 2 माइनस साइन एक्स था तो 2 माइनस टी हो गया, और यहाँ पे dx की वैल्यू डाल दी डी टी बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया। अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से लगा सकते हो। देखो 1 अपॉन दिस, तो पहले मतलब इसके लिए कांस्टेंट लेंगे, 1 माइनस टी के लिए कांस्टेंट लिया a, नीचे 2 माइनस टी है, 2 माइनस टी है उसके लिए कांस्टेंट लिया b। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लिया हमने, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचा है, ये न्यूमरेटर बचा, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमने a एंड b की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मुझे a को 0 बनाना है तो यहाँ t की जगह मैं 2 डाल दूं, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो पुट t इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां वहां हमने 2 डाल दिया, क्या बन गया हमारे पास, ये 0 बन गया और इधर माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब नेक्स्ट मुझे अगर b को 0 बनाना है तो t की जगह क्या डालूं, 1, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे 1 डाल दिया, तो a की वैल्यू भी आ गई। अब a और b आ गया तो कर देते हैं इंटीग्रेट, इसमें पुट करेंगे ना a अपॉन 1 माइनस टी इंटीग्रेशन का साइन, b अपॉन 2 माइनस टी इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो देखो 1 है, हमने 1 डाल दी, b की वैल्यू -1 है, -1 डाल दी। अब सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस टी क्या हो जाएगा, लॉग टी, बट लॉग 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग थी, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी की इंटीग्रेशन लॉग 1 माइनस टी, बट हम हमेशा साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी तक मैंने आपको इंडिविजुअली नहीं बताया, बट पहले पहले बताया, हर बार डिफरेंशिएशन चेक कर लिया करो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लॉग वाले किए सबकी डिफरेंशिएशन 1 ही बन रही थी, तो हमने उसको लिखा नहीं, बट यहाँ पे आप चेक करो 1 माइनस टी की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 की डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस टी की डिफरेंशिएशन -1, तो वो जो डिफरेंशिएशन आती है नीचे -1 वो लिख लो, साइन चेंज हो रहा था इसलिए मैंने लिखा। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिंपल 1 बन रहा था पॉजिटिव में, तो हमने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे -1 है, बाहर माइनस आ गया कांस्टेंट, 1 अपॉन 2 माइनस टी की इंटीग्रेशन लॉग 2 माइनस टी, अब 2 माइनस टी की डिफरेंशिएशन भी करोगे, 2 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस टी की डिफरेंशिएशन -1 प्लस सी, लास्ट में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास जो माइनस चल रहा है ये हमारे पास आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, और ये प्लस है कांस्टेंट सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आज मैंने आपको इतना करवाया है, इतने तक आपने अच्छे से करना है।